नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक गुरुजी पर। तो आज हम करने जा रहे हैं साइंस प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पादप किस लक्षण के कारण जंतुओं से समानता रखते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है दोनों दिन में श्वसन करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है दोनों दिन रात श्वसन करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है दोनों रात में श्वसन करते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है दोनों आवश्यकता होने पर श्वसन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पादप किस लक्षण के कारण जंतुओं से समानता रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दोनों दिन रात श्वसन करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयोडीन प्राप्त होता है भूरी शैवाल, लाल शैवाल, हरा शैवाल या फिर पीला शैवाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आयोडीन जो है ये भूरी शैवाल से प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवक के द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग होता है? हैजा, काली खांसी, खसरा या फिर दाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कवक के द्वारा दाद होता है। हैजा जो है ये दूषित जल और पानी के द्वारा विब्रियो कोलरा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। काली खांसी ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जबकि खसरा जो है ये वायरस के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सी क्रिया वाष्पोत्सर्जन से संबंधित नहीं है? पौधों में शारीरिक ताप का नियंत्रण, रस स्त्रावण, जल का परिसंचरण या फिर खनिज परिवहन? तो निम्न में कौन सी क्रिया वाष्पोत्सर्जन से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रस स्त्रावण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में अधिक होती है? किस रंग के प्रकाश में अधिक होती है? लाल, पीला, हरा या फिर नारंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवाणुओं को पादप माना जाता है क्योंकि यह सभी स्थान पर पाए जाते हैं, इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, या ऑप्शन सी कह रहा है इनके विखंडन के द्वारा प्रजनन करते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो जीवाणुओं को पादप क्यों माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन का पाचक एंजाइम है टाइलिन, पेप्सिन, माल्टोज या फिर एमाइलेज? तो प्रोटीन का पाचक एंजाइम जो है पेप्सिन होता है। टाइलिन जो है हमारी लार ग्रंथियों में पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज एंजाइम जो है ये भी लार ग्रंथियों में पाया जाता है, ये ग्लूकोज और स्टार्च को ये माल्टोज में तोड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पक्षियों व सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। पक्षियों और सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया या फिर TMO? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूरिक अम्ल होता है। यूरिया का उत्सर्जन जो है ये स्थलीय जंतु करते हैं, जबकि अमोनिया का उत्सर्जन जलीय जंतु जैसे अमीबा, हाइड्रा और मछली करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपातकालीन हार्मोन है इंसुलिन, अग्नाशय, प्रोजेस्टेरॉन या फिर एड्रीनलिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एड्रीनलिन जो है ये आपातकालीन हार्मोन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बरसात के मैदान में किस कारण फिसलने योग्य हो जाते हैं? बरसात के मौसम में मैदान जो है किस कारण फिसलने योग्य हो जाता है? नीले हरे शैवाल के कारण, लाल शैवाल, हरे शैवाल या फिर अन्य कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नीले हरे शैवाल के कारण हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसके निर्माण के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? दूध, पनीर, एसिटिक अम्ल या फिर एथिल अल्कोहल? तो ईस्ट का प्रयोग जो है एथिल अल्कोहल के निर्माण के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधों का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है? लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है? गेहूं, चावल, कपास या फिर गन्ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उभयचरों का हृदय होता है एक कोष्ठीय, द्विकोष्ठीय, त्रिकोष्ठीय या फिर चतुर्कोष्ठीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उभयचरों का हृदय जो है ये त्रिकोष्ठीय होता है, जबकि स्तनधारी जो होते हैं इनका हृदय चतुर्कोष्ठीय होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भोज्य पदार्थों का संवहन होता है
फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भोज्य पदार्थों का संवहन जो है ये फ्लोएम के द्वारा होता है, जबकि जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 प्लस एक्स वाई, 46 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस डुअल एक्स वाई, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है 44 प्लस एक्स। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या जो है 44 प्लस एक्स होती है। इसमें जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र कम होते हैं, जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये, इसमें 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो है एक बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवाश्म होते हैं विलुप्त जीवों के अवशेष, मरे हुए जीवों के अवशेष, अस्थियों में उपस्थित छिद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विलुप्त जीवों के अवशेष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चेचक रोग होता है वायरस से, बैक्टीरिया से, विटामिन की कमी से, या फिर हार्मोन की कमी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चेचक रोग जो है ये वायरस से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से एक उत्पाद नहीं है, जूट, शहद, रबर या फिर सागौन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शहद जो है एक उत्पाद नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परभक्षी है पादप परजीवी, जंतु परजीवी, जंतु जो दूसरे जंतु को खाते हैं, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है ये सभी। तो परभक्षी क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भविष्य में त्वचा रोग किस कारण बढ़ेंगे? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हाइड्रोकार्बन, या फिर ओजोन परत की क्षति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ओजोन परत की क्षति से भविष्य में त्वचा रोग बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से मछली है जेलीफिश, समुद्री घोड़ा, स्टारफिश, या फिर डॉगफिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समुद्री घोड़ा जो है वास्तविक रूप से मछली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीएनए में नहीं पाया जाता, डीएनए में नहीं पाया जाता एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूरेसिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, या फिर सभी बैक्टीरिया में। ऑप्शन डी कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाभिक में। तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल में आसानी से घुलनशील है कार्बन, नाइट्रोजन, आयोडीन, या फिर अमोनिया। तो जल में आसानी से घुलनशील है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमोनिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, या फिर निकिल ऑक्साइड। तो कांच को गहरा नीला रंग कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्यूप्रिक ऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूध का औसत पीएच मान होता है 6.1, 6.6, 7.4, या फिर 8.0। तो दूध का औसत पीएच मान जो है 6.6 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? मरकरी, कॉपर, सिल्वर, या फिर सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सोडियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्कॉर्बिक अम्ल, नींबू, माल्टोज माल्ट, एसिटिक अम्ल दही, या फिर फार्मिक अम्ल चींटी। तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एसिटिक अम्ल दही, ये सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर सिरका होना चाहिए था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है प्राकृतिक, रासायनिक, भौतिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भौतिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंसू गैस है अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर हाइड्रोजन कार्बाइड। तो आंसू गैस अमोनिया होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सीसा, लोहा, हीरा, या फिर टंगस्टन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हीरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर मार्स गैस। तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, भी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर उभयधर्मी। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है प्रकृति में उभयधर्मी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है सोना, सोडियम, कैल्शियम या फिर पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सोना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से भी कम नापे जाते हैं पल्सर द्वारा, क्वार्टज घड़ी द्वारा, व्हाइट डॉर्फ द्वारा या फिर प्रमाण घड़ी द्वारा। तो अति सूक्ष्म समय अंतराल को मापा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रमाण घड़ी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, पृथ्वी तल पर सभी स्थानों में समान होता है। तो किसी वस्तु का भार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तूफान, वर्षा, स्वच्छ मौसम या फिर शीत लहर। तो वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तूफान आने को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा धनात्मक, ऋणात्मक, असमान या फिर शून्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शून्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? ध्वनि का वेग सबसे कम होगा जल में, कांच में, वायु में या फिर इस्पात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वायु में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा, जबकि इस्पात में सबसे अधिक होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए, पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए गुणा करना पड़ता है 0.4356 या फिर 0.3645 या फिर 0.6543 या फिर ऑप्शन डी कह रहा है 0.4536। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 0.4536। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सदिश राशि का उदाहरण है, सदिश राशि का उदाहरण है वेग, तापमान, लंबाई या फिर वजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वेग जो है ये सदिश राशि का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन, डायनमो, विद्युत मोटर या फिर बैटरी। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बैटरी जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होगा? 5 डेसिबल, 10 डेसिबल, 30 डेसिबल या फिर 100 डेसिबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है जब दो लोग आपस में बात करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरल, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक, पोखरन राजस्थान। तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कर्नाटक में नहीं, ये मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, घटेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बढ़ेगा या घटेगा यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब बर्फ पिघलता है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, आयतन द्रव्यमान बढ़ता है या फिर द्रव्यमान घटता है? तो जब बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन घटता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन है प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ओजोन जो है ये द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? जो प्राथमिक प्रदूषक से उत्पन्न होते हैं उन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तीव्रता से, आयाम से, वेग से या फिर तरंग दैर्ध्य से? तो प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।